नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। देश बदलाव के चरण से गुजर रहा है, चुनाव के चरण से गुजर रहा है। आप कह लें 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए मतदान है। उसमें बी सुदर्शन रेड्डी के जीवन में क्या आता है और राधा कृष्णन के जीवन में क्या आता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे कह रहे हैं बार बार लोग कि जो तस्दीक है चुनाव को लेकर, जो कोशिश है, जो पेशबंदी है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव में हारती नहीं इस ढंग से। इस लिहाज से बी सुदर्शन रेड्डी जो जस्टिस हैं, उनके हक में 18 जस्टिसों ने लिख के दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है लोगों ने। उस लिहाज से गोलबंदी से होती दिख रही है सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में, और वो ऐसी गोलबंदी है वही जीत सुनिश्चित करेगी। अगर एक लड़ाई में जिसके वोटर नहीं है, जज कहीं वोटर्स नहीं है, वो अगर उतर आते हैं तो राजनीतिक फैटर्निटी अपने हिसाब से राजनीति करेगी, अपने हिसाब से वोट करेंगे, क्योंकि किसी का काम कोई करे वो अच्छा नहीं है। जजेस ने क्यों लिख के दिया बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में, हक में, उसकी अपील कितना मारक है, कितना कारगर है, देखना बड़ा बाकी। ये चुनाव की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। बड़े लंबे समय से मामला लंबित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नहीं मिल पा रहा है। लोग कह रहे हैं बिहार का चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होगा, तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कब होगा, इसको लेकर लोग दांतों तले उंगली दबाए बैठे हैं। कोई भी अनुमान सटीक नहीं बैठ रहा है किसी का भी। ये इसको देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जो एक मजबूत कंटेंडर हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री हैं, वो बिहार के पॉलिटिक्स में जाके एक्टिव हो गए। अगर बिहार को सेट कर देते, बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव होने का मतलब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होना है, और उनको इसलिए भेजा गया है कि नीतीश कुमार, जेडीयू जो हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहता है, कहते हैं कहीं ना कहीं वो स्टैंड पर अड़ गए हैं कि 115 सीटें जेडीयू को चाहिए। उस अड़े हुए नीतीश कुमार को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए भेजा गया धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान के पॉलिटिकल स्कूल की नाप होगी। कहा जा रहा है इस मुलाकात में निशांत कुमार को सामने करने का फैसला कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो उस लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस तोल मोल में कहाँ ठहरेंगे। अगर ये मामला पूरी तरह सुलझ जाता, अच्छे सुलझ जाता था, उनका वो स्किल समझ में आ जाएगा कि हाँ वो इस लायक हैं। तो ये ऐन चुनाव से पहले एक बड़े प्रयोग के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को और पटना की पीठ पर भेजा गया है। वहाँ अगर इस मसले को सुलझा लेते हैं वो, तो जाहिर तौर पर अपनी क्षमता के मुताबिक वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन कहना मुश्किल है, इस परीक्षा में पास फेल की बात तो अलग है, लेकिन पूरी तरह से कहते हैं कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर कोई फैसला हो जाएगा, किसी उम्मीदवार के नाम पर फैसला हो जाएगा, ये कह रहे हैं 9 सितंबर के चुनाव के बाद होगा। 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान हो जाएगा, उसके बाद अगला मतदान, अगला चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अंदरूनी चुनाव है जिसमें कह रहे हैं कि पूरा युवा तुर्क टीम भारतीय जनता पार्टी उतारने वाली है। एक ऐसी टीम जो बिहार के राजनीति पे भी इम्पैक्टफुल असर डाले, एक ऐसी टीम जो अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव पे भी इम्पैक्टफुल असर डाले, एक ऐसी टीम जो दक्षिण के राज्यों में होने वाले चुनाव, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव में अगले साल जो होने वाले हैं, उस पर इम्पैक्टफुल असर डाले। ऐसी टीम होने वाली है जो कि अगले साल उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है विधानसभा का चुनाव, कहते हैं सेमीफाइनल है, वहाँ में इम्पैक्टफुल असर डाले। तो एक पूरी यात्रा तय करनी है 2029 से पहले की भारतीय जनता पार्टी को चुनावी प्रक्रिया के अंदर अपने सुधार करके, और देश में होने वाले चुनाव को लेकर के जो फैसले लेने हैं, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। और न जाने क्यों, किस वजह से ये मामला पूरा अटका पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार 9 सितंबर के बाद इस पर फैसला हो जाएगा। मुमकिन है कि धर्मेंद्र प्रधान एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर उभर के आएंगे और बिहार के जो सीटों के बंटवारे की समस्या का निदान कर लेंगे, तो उनकी इस निपुणता के बारे का परिचय एक बार फिर से होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संभव है इस रेस 9 सितंबर के बाद उनके नाम की घोषणा होगी। उनके नाम, लेकिन वैसे बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाला नाम पेश करते हैं, लेकिन जो प्रयोग के तौर पर अभी चल रहा है उसमें कई नामों के बीच एक नाम ये है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार की टीम जो कहा जा रहा है युवा तुर्क होने वाला है। ये इसमें अनुराग ठाकुर जैसे तेज तर्रार लोग आने वाले हैं, तमिलनाडु कुछ मजबूत चेहरे आने वाले हैं, केरल से कुछ मजबूत चेहरे आने, जाहिर तौर पर बंगाल और बिहार का चुनाव है तो वहाँ के कुछ जातीय इफेक्ट डालने वाले नेता आने वाले हैं जो तेज़ तर्रार होंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ी टीम होगी, मजबूत टीम होगी। एक उसके बाद पार्टी में अध्यक्ष चुनने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। कहते केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा के कुछ नेताओं को संगठन में लगाया जाना है। ये सब होना है जिसको कहते हैं ओवरवाइलिंग होना है पूरे भारतीय जनता पार्टी का। ये कब और कैसे होता है, मुमकिन है
अगले महीने हो जाए, सितंबर के महीने के कगार पे हम लोग हैं, शुरुआत होना है 9 सितंबर के बाद 17 सितंबर प्रधानमंत्री के जन्मदिन है, 75 साल पूरे हो रहे हैं। 11 सितंबर को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत 75 साल के पूरे हो रहे हैं। इन सब पे भी लोगों की नज़र टिकी पड़ी है। लेकिन इससे इतर, इसके पार जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जगत प्रकाश नड्डा जो 2019 से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने हुए हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो कुर्सी कब खाली करें, उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी कौन आएगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सब कोई इन चुनावों को लेकर बड़ी टकटकी निगाह से राजनीतिक प्रेक्षक देख रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी शांति मिलेगी। बड़ी लंबी इंतजार की घड़ी बहुत लंबी हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।